Okay, so Manisha, let's proceed ahead with your HR part for Power Grid Corporation. So we start with a brief introduction. Okay, sir. My name is Manisha Kumari. I'm from Patna, Bihar. Come to my academic curriculum. I have done my graduation in electrical engineering from Greater Noida Institute of Technology, which is affiliated from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. Recently, I completed my MTech from Jamia Millia Islamia University in electrical power system management. And my MTech project is a novel design of hybrid energy storage system for electric vehicles, and also wrote a thesis on it. Apart from it, I balance my physical and mental health really well. I participating in physical activities, doing meditation every morning. And I have a nuclear family, and my father's occupation is a farmer, and my mother is a housewife. That's all, sir. Okay, so Manisha, आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर 2017 में। उसके बाद से आप क्या कर रही हैं? सर उसके बाद मैंने 2 साल वो प्रिपेयर किया था गेट के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। उसके बाद मैंने एमटेक ज्वाइन किया था। तो आपको 2 साल लग गए उसको प्रिपरेशन करने में? यस सर। ऐसा क्यों? लोगों को तो कम टाइम लगता है, आपको इतना टाइम कैसे लग गया? सर फर्स्ट ईयर सर मैंने कोचिंग लिया था, फिर उसके बाद फिर 1 साल और खुद सेल्फ प्रिपरेशन किया था। उसके बाद मैंने फिर एमटेक ज्वाइन किया। तो बीच में आपके पास और कोई ऑप्शन मिला आपको? नो सर, मैंने कोई नहीं, मुझे पीएसयूज में ही आना था, इस वजह से मैं इसी के लिए कर रही थी। ओके। अब मनीषा ये बताइए, आप के पास तो और भी पीएसयू का ऑप्शन होगा, सो व्हाई पावर ग्रिड? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पावर ग्रिड इज माय ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन। मैं मतलब जब से स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तब से मैं इसी के लिए कर रही हूँ। और सर ये और इट इज़ अ वेरी रेपुटेड कंपनी स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, एंड सर्विंग इन दिस कंपनी इटसेल्फ इज द मैटर ऑफ प्रेस्टीज। अच्छा, क्या जानती हैं आप इस कंपनी के बारे में? मेरे को इस कंपनी के बारे में 3-4 ऐसी बातें बताओ विच यू लाइक। सर सबसे पहली बात तो सर, ये सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, और ये थ्रू आउट इंडिया में ऑपरेट करती है। और ये और सिर्फ 90% जो कंट्री का है वो इंटर स्टेट और इंटर रीजनल इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी में काम होती है, ऑपरेट करती है। और ये 50% ये टोटल पावर जनरेट करती है इंडिया में। ओके। अच्छा ये बताइए, आप वन ग्रिड वन नेशन वन फ्रीक्वेंसी से क्या समझती हैं? सर सर अभी नहीं आइडिया है। हम्म, अच्छा, आप स्मार्ट ग्रिड के बारे में कुछ जानती हैं? यस सर। क्या होता है? सर स्मार्ट ग्रिड जो होता है एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जो दैट यूज डिजिटल एंड अदर एडवांस टेक्नोलॉजी to monitor and manage the transport of electricity from all generating station to meet the varying electricity demand of हम्म, end users. और स्मार्ट मीटर क्या होता है? So smart meter is an electronic device that record the information that is such as consumption of electric energy, voltage level, current, power factor. ओके। मनीषा, आपको कैसे लगता है आप सूटेबल हैं इस जॉब के लिए? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग सर जो भी देखा जाता है कंपनी में हायर करने के लिए कि एम्प्लॉय जो भी हो वो एक सिंसियर हो, कमिटेड हो, ऑनेस्ट हो। और सर आई थिंक ऑल दिस थिंग्स इन माय इन आई हैव ऑल दिस थिंग्स टू मॉडरेट लेवल। सर ओके। दैट्स व्हाई आई एम सुटेबल फॉर दिस You जॉब। consider yourself to you consider yourself the best because our organization is basically recruiting the best only. यस सर। How do you consider yourself, Manisha, the best? सर सर ऐसे एज अ फ्रेशर मैं एक जैसे मैं इजिली अडेप्ट कर लेती हूँ, तब वहाँ का जो भी कल्चर होगा, जो भी काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, मैं वो इजिली अडेप्ट कर सकती हूँ।
अच्छा, पावर ग्रिड का बिहार में क्या है? बिहार में सर, हमारा हेड ऑफिस कहाँ है? सर गुरुग्राम में, और हरियाणा। कौन है इस टाइम सीएमडी साहब, कौन है? सर श्री के श्रीकांत है। उनका बैकग्राउंड? सर बैकग्राउंड नहीं जानते हैं सर। आपको नहीं पता वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या नहीं? यस सर, वो अच्छा, आप मनीषा अपनी स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर क्यों नहीं लगती हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में? सर, हाँ सर, बिहार में। तो मैंने स्टार्टिंग से सर इसी के लिए सोचा है, बिहार में नहीं जाने के लिए सोचा है। क्यों? क्योंकि सर बिहार में अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ वो एक ही स्टेट में वो होगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर स्टेट में घूमूं और इसके बारे में आइडिया लूं हर जगह, मतलब। ओके। ओके मनीषा, आपको वो डॉक्यूमेंट मिल गया है जो यूपीडीए ने दिया है? यस सर, मिल गया। आपने गो थ्रू किया है वो डॉक्यूमेंट? हाँ सर, स्टार्टिंग का किया है, अभी पूरा नहीं किया है। तो उसको एक बार पूरी तरह से गो थ्रू करना और हम्म, बिहार के पर्सपेक्टिव से देखना। और आप बोलना कि सर मैं पीएसयू की तैयारी कर रही थी क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस होते हैं, क्यों जाना है पावर ग्रिड में? क्योंकि सर जब मैंने अपना तैयारी स्टार्ट की तो मैंने पावर ग्रिड के हिसाब से स्टार्ट किया, बिकॉज ये बेस्ट जॉब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। पब्लिक यस सेक्टर सर। में बहुत रेप्यूटेड जॉब्स होती हैं और आपको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। और पॉलिट अगर स्टेट की बात आ जाए तो बोलना सर मैंने सुना है स्टेट में कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ट्रांस आपको अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते थोड़ा सा इश्यूज हम्म, आता है। एंड वर्क कल्चर के बारे में मैंने अपने सीनियर से सुना है पावर ग्रिड में बहुत अच्छा है, ऐसे बोल दीजिए आप, आंसर कीजिए बस वैसा। राइट, थोड़ा कन्विंस कीजिए अपने आप को कि क्यों आपको पावर ग्रिड में जाना है, क्यों स्टेट में नहीं जाना, बिहार में क्या है पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड के बारे में आप क्या जानती हैं, वो डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए आप। क्यों आपको लगता है यस। आप बेस्ट हैं? क्योंकि सर मैं मेरे में पेशेंस है, मैं कंसिस्टेंट हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, और मैं अपना गोल को अचीव करती हूँ। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं पावर ग्रिड में जाऊँ, मैं अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो ऐसे अपना अपने बारे में थोड़ा जानिए कि क्यों आप बाकियों से अलग हैं, बाकियों से आप बोल सकती हैं अपने आप को, राइट? यस सर। वो चीज़ कीजिए। बाकी प्रैक्टिस कीजिए मनीषा। योरपीडिया पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलता है अलग अलग मेंटर्स के साथ बात करने का, एचआर वाले। जैसे मेंटर, 3 मेंटर एचआर के हैं, मैं हूँ, कविता मैडम है, शुभ्या मैडम है। यस, सुबह मैम। इनके साथ हुआ था आपका? यस सर, दोनों के साथ किया है। तो आप उस तरीके से करके, और जितना आप ज्यादा हम्म, करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना आपका प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस भी उतना आएगा। सर। यस हम्म। सर। सर इंट्रोडक्शन में सर ये ठीक है या कुछ और ऐड करना होगा या मेरे को फिर? इंट्रोडक्शन ठीक लगा आपका, लेकिन कई जगह फ्लुएंसी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके। फ्लुएंसी में इशू आ रहा था। अगर तो हिंदी में भी आप एक बार दे के देखना, अगर आपको लगता है हिंदी में मेंटेन हो जाती है फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा आता है, तो आप हिंदी में बोल लीजिए। ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश में सर बोलिए। इंट्रोडक्शन के लिए तो सर इंग्लिश में ही वो फ्लुएंसी होती है, बट अभी उसे हो सकता है प्रॉब्लम हो रही होगी, बट सर और सब चीज तो तो फिर हिंदी में प्रैक्टिस कर कीजिए लूंगी। आप। 150-100 बार प्रैक्टिस कीजिए खुद बैठ के, स्क्रिप्ट लिखिए इंट्रोडक्शन का, और 50-100 बार खुद बोलिए उसको। यस सर। हम्म। सर जो मैंने एमटे का प्रोजेक्ट इसमें डाला है वो सर वो ठीक है या फिर बीटे का देखिए डालना जरूरी एमटेक, है? नहीं नहीं, एमटेक का ही डालना चाहिए आपको, क्योंकि उसी में बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यस सर। आपको लेकिन एक बार डाल दिया तो उसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना आपके आएंगे। इंट्रोडक्शन में अगर प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया तो उसमें से क्वेश्चन हम्म, आते हैं फिर। सर जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, तो अगर वो क्वेश्चन करते हैं कि आपका स्ट्रीम पावर सिस्टम है तो फिर आपने ऐसा क्यों लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो फिर मैं ऐसा क्या बोल सकती हूँ? फिर से बोलिए। सर जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे डिपेंड मतलब है, उससे रिलेटेड है। हम्म। तो अगर वो पूछेंगे कि तुम्हारा स्ट्रीम पावर सिस्टम से है तो फिर ये क्यों लिया है? नहीं देखिए, जो प्रोजेक्ट होता है ना वो आपके हाथ में नहीं होता, वो तो कई बार प्रोफेसर के बेस पे होता है, आपको प्रोफेसर अलॉट कर दिए जाते हैं। यस सर, और हाँ जो वो है, तो। हाँ, और उस तरीके से हो जाता है। कुछ रीजन तो ऐसे दे सकते हैं आप। बाकी अपने हम्म, इलेक्ट्रिकल वाले मेंटर से, आप राजीव सर वगैरह से, उनसे, चंद्रा सर से डिस्कस करना कि क्या इसका आंसर हो सकता है कि क्यों मैंने लिया है। अच्छा। राइट। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले मेंटर्स के, हर आप कीजिए अपने 3-4 मेंटर्स हैं आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनके सबके साथ कीजिए सेशन, राइट।